नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की। दरअसल बीते दिनों रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल बनाने की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। फिलहाल बैंक ग्राहकों को इन डिपॉजिट्स को क्लेम करने के लिए अलग अलग बैंकों की वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है। नया वेब पोर्टल ग्राहकों को एक ही स्थान पर अपनी लावारिस या फिर अनक्लेम्ड जमा राशि का पता लगाने में उन्हें मदद करेगा। बीते दिनों वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में बताया था कि सरकारी बैंकों ने अकाउंट में लावारिस पड़े करीब 35,000 करोड़ रुपए को रिजर्व बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। ये पैसे 10 करोड़ से भी अधिक खातों में 10 साल या इससे भी ज्यादा वक्त से बैंकों में यूं ही पड़े हुए थे, जिस पर किसी ने दावा नहीं किया था। सबसे ज्यादा लावारिस पैसा स्टेट बैंक में जमा था। तो आज के इस अंक में हम इस विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर हैं जो कि एसआरसीसी में। प्रोफेसर अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मनी मंत्रा में। और अनिल सर, जैसा कि ये जानकारी आई रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से कि 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जो बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट से 35,000 करोड़ से भी ऊपर की वो राशि चली गई है, और उन बैंकों ने उन तमाम पैसों को आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन मेरा सर सवाल कि हम आएंगे कि इस जो वेब पोर्टल है उससे क्या कुछ फायदे होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों की समझ के लिए कि हम जब कहते हैं कि ये लावारिस पैसा जमा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, कोई दावा नहीं कर रहा है, इसका क्या कुछ मतलब है? देखिए, आज हम सुगमता की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, उसके साथ ईज ऑफ लिविंग, और यहां पर ईज ऑफ बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं काफी अकाउंट्स में पड़े होते हैं, और काफी ऐसे खाता धारक है उनको खुद नहीं पता होता, जो विदेश चले गए या उनकी किसी वजह से मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी है, उनको नहीं पता होता कि उनका अकाउंट किस किस बैंक में कहां पर था। अभी जो फिलहाल व्यवस्था है वो अलग अलग बैंकों की वेबसाइट पर वो इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट होने से उनको एक जगह वो सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और न केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उन्होंने जो एप्लीकेशन अपने क्लेम फाइल की दी है उसका क्या स्टेटस है, वो भी साथ साथ उनको पता लगेगा। तो मैं समझता हूं कि ईज ऑफ बैंकिंग की तरफ एक बहुत अच्छा कदम आरबीआई उठाने जा रही है। आपने कहा कि सर जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इतने करोड़ खाते हैं जो कि अनक्लेम्ड हैं, इनमें से सभी की मृत्यु हो गई हो। क्या वजह है, क्या कारण आपको समझ में आता है कि लोग क्लेम नहीं करते हैं? 10-10 साल हो जाते हैं और लोग क्लेम करने से बचते हैं। देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा कारण वही होता है कि किसी की मृत्यु होगी। दूसरा कारण होता है कुछ लोग जो विदेश जाकर बस गए और उनको भी नहीं पता होता, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि थोड़े से स्वभाव से मैं समझता हूं कि वो ज्यादा अलर्ट नहीं होते हैं, और उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने कहां पर कितना डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करवाया था, वो मैच्योर हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसे में वो बैंक के चक्कर, कई केसों में ऐसा देखा गया कि वो बैंक के चक्कर खा खा के परेशान हो जाता है और अंत में घर बैठ जाता है कि यहां तो वाला। लेकिन अब इस पोर्टल के जरिए उनको एक प्लेटफॉर्म पर न केवल सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचना मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ वो पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है और उस जो बैंकों में काम करने की एफिशिएंसी है, मैं समझता हूं कि उसमें भी सुधार आएगा, क्योंकि बैंक्स को भी पता होगा कि इंफॉर्मेशन पोर्टल में जानी है और उस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है जिसमें कि डिपॉजिटर के उत्तराधिकारी ने या डिपॉजिटर ने क्लेम की एप्लीकेशन दी है। तो एक बहुत अच्छा कदम आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी में ये कदम उठाया है, और मेरे को लगता है 2-3 महीने में, जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अनिल सर, इसमें करंट अकाउंट भी इसको इंक्लूड किया जाए, सेविंग अकाउंट्स भी इंक्लूड किया जाए, एफडी अगर है, इनमें जब हम कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स, कौन कौन से पैसे शामिल होते हैं? इसमें अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में सभी तरह के अकाउंट्स हैं, उसमें फिक्स डिपॉजिट भी है, सेविंग बैंक अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी
जब तक डिपॉजिटर को, खाता धारक को या उसके उत्तराधिकारी को पैसा नहीं मिलता है, वो उस पे जो ब्याज दर पहले जो चल रही थी, अगर वो फिक्स डिपॉजिट है उसके हिसाब से ब्याज दर मिलेगी, अगर वो सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी ब्याज दर मान्य होगी उस वक्त, वो ब्याज दर के हिसाब से उनको वो पैसा भी साथ साथ मिलेगा। लेकिन अनिल सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई अकाउंट बहुत सालों से ऐसे ही है, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट है वो अगर उन्हें मिल रहा है, जो चार्जेस हैं अगर वो डिडक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो क्या ऐसे अकाउंट्स को हम एक्टिव अकाउंट्स कह सकते हैं क्या? वो अकाउंट भी आरबीआई की परिभाषा के हिसाब से जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है 1 साल या उससे ज्यादा, तो वो इनएक्टिव अकाउंट चले जाते हैं। Okay. उसमें लेकिन बैंक अगर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहा है या बैंक चार्जेस को डेबिट कर रहा है, उन ट्रांजैक्शंस को काउंट नहीं करते हैं। और उसमें मुख्यतः 1 साल बाद आजकल बैंकों में काफी अच्छी टाइटनिंग भी हुई है, उसमें केवाईसी की भी नॉर्म्स हैं, जिससे कि केवाईसी समय समय पर होता रहे और पता लगता रहे कि जो ये अकाउंट है ये बोगस अकाउंट नहीं है, बल्कि ये जो पता जो दिया हुआ है, जो डिटेल्स दिया हुआ है, उसी पते पे खाता धारक मौजूद है, वो रहता है। तो अगर 2 साल या कह रहे हैं कि 1 साल तक अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया तो पहले वो इनएक्टिव डोरमेंट स्टेट में वो आपका अकाउंट चला जाएगा, और अगर आपने हाँ, उसका प्रोसीजर अलग है। आरबीआई ने 2014 में गाइडलाइंस इशू की थी, सब बैंक्स को ये बताया था कि जब भी इस तरह के अकाउंट्स हो, एक तो उनका एनुअल रिव्यू करना जरूरी है कि ऐसे कितने अकाउंट्स हैं जो कि इनएक्टिव है, और उसके साथ साथ दिशा निर्देश ये कि ऐसे खाता धारकों को चिट्ठी के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से उनको तलाश करने की बैंक को कोशिश करनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर वो खाता धारक या उनके उत्तराधिकारी नहीं आते हैं, तो 10 साल के बाद ये प्रोविजन है कि वो एक आरबीआई का एक अलग से स्पेशल अकाउंट है, उसके अंदर वो जमा हो जाता है और वहां से डिपॉजिटर्स अपना क्लेम ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वेब पोर्टल में जितने भी अकाउंट्स है किसी डिपॉजिटर के, तकरीबन ये होता है कि काफी लोगों के अकाउंट सिर्फ एक बैंक में नहीं होते, एफडी एक बैंक में नहीं होती, वो काफी बैंक्स में होती है, तो एक जगह उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको अलग अलग बैंकों की वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं जो कि आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं शुभम शर्मा जी, जो कि इस वक्त जयपुर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते अनिल सर, बहुत अच्छा आपने आज का जो टॉपिक लिया सर, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है सर। ये जो वेब पोर्टल है सर, अच्छा सर ने कहा कि जैसे क्लेम करने के लिए सर लोगों के पैर घिस जाते हैं सर, थोड़ा सर इसको लचीला बनाए गवर्नमेंट। जो प्रोसेस होगा, सवाल को रिपीट कर सकते हैं, मैं सुन नहीं पाया था सर। ये जो पोर्टल है सर, इस पोर्टल का नाम उन्होंने ऐप को लॉन्च करा है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जैसे 10-20 खातों में रहते हैं, कोई फॉरन चला जाता है या कोई दुनिया में नहीं रहता है, तो सर उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐप बनाया है जिससे वो मालूम कर लेते। तो सर ने कहा कि किसी को 10 बैंक में भी खाते हैं तो उसको एक ही पोर्टल से मालूम पड़ जाएगा। ये ऐप तो नहीं बनाया है अभी शुभम जी, अजय सर, अनिल सर, जो एक वेबसाइट, एक पोर्टल की निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। अनिल सर, उस पोर्टल का नाम निर्वाह करके रखा जाएगा और वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो 2 से 3 महीने में वो पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। सर आपका प्रोग्राम सर अच्छा है सर, इसको रिपीट भी करें सर। सर आप बहुत अच्छे से टॉपिक उठाते हैं यार, कहते थे तो सर इवनिंग को या दूसरे दिन भी सर रिपीट किया जाए सर। मार्केट जिस की आदत आपका कहते थे सर। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, हम आपकी बातों को गौर करेंगे और आगे आपके जो सुझाव उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, इन बातों को हमारे साथ साझा करें। लेकिन जैसा कि हमने कहा अनिल सर की हम आएंगे और भी इसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि कॉलर्स जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ प्रोसेस होगा, कैसे वो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं तमाम बैंकों में, और अब जो निकल कर आ रहे हैं आंकड़े, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक के पास ऐसे अनक्लेम्ड आंकड़े हैं
और इस बात की तमाम जो जानकारियां हैं बैंकों ने वो आरबीआई को दी है, पैसे भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हम ऐसे अनक्लेम्ड जो अकाउंट्स हैं उनकी पूरी जानकारी, अलग अलग बैंकों पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल होगा, उस वेब पोर्टल पर हम वो आप जानकारी दे देंगे। लेकिन प्रोफेसर अनिल, मेरा सवाल ये कि 10 साल की समय सीमा के बाद जो ऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं वो कहते हैं कि डेफ, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसके बारे में जरा बताइए। अगर कोई अनक्लेम्ड पैसा है जो कि आरबीआई के पास इस डेफ अकाउंट में चला जाता है, आरबीआई इस पैसे का क्या करती है? आरबीआई इस पैसे को वो उनके इस अकाउंट में डीई करके एक अकाउंट है उसमें वो रहता है, और बेसिकली इस अकाउंट से कोई भी डिपॉजिटर अपना क्लेम कर सकता है। लेकिन साथ साथ तो भी कुछ पैसा अनक्लेम्ड रह जाता है, तो ये अकाउंट की जो दिशा निर्देश बनी हुई है उसके हिसाब से इस अकाउंट का पैसा डिपॉजिटर्स के हित में ही खर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूं, जैसे ये बिल्कुल कंपनीज के लाइंस पर हैं, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है वो भी इन्वेस्टर्स अवेयरनेस फंड में जमा कराना होता है, और उस फंड का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टर्स के हित में ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह से उसी तर्ज पर ये अकाउंट बना है जो कि इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देने के लिए, बात ये यहीं पर नहीं रुकेगी। पोर्टल बनने के बाद आरबीआई अपने फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन के माध्यम से और अलग माध्यम से समय समय पर ये सूचना देता रहेगा कि ये पोर्टल है, जिसको भी कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या इन अकाउंट का पैसा उसमें चला गया है, वो वहां से अवेयरनेस प्रोग्राम मुझे लगता है चलाने की जरूरत होगी, इसके साथ चलाने की पूरी योजना। इसमें सर एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कोई इमीडिएट कोई लीगल हायर नहीं है किसी व्यक्ति का जिनके की डिपॉजिट्स हैं, ऐसे में बैंक किस तरह से, अगर कोई क्लेम करना चाहते तो कौन क्लेम कर सकता है, और गवर्नमेंट जो बैंक है वो कैसे बिलीव करेगी? देखिए, इसके अंदर एक तो जो डेथ सर्टिफिकेट और लीगल हेयर का सर्टिफिकेट, और साथ में अगर उसमें क्लेमनेंट्स ज्यादा हैं तो बैंक एक इसमें लीगल एडवाइस और कोर्ट में जो इसका जो निर्णय हुआ है उसके हिसाब से, उसके अनुसार से चलता है। क्योंकि बैंक या रिजर्व बैंक किसी डिस्प्यूट में, लीगल डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहेगा। अगर उसके क्लेमनेंट्स काफी हैं, जब तक वो बात सेटल नहीं होगी वो पैसा उस पर्टिकुलर क्लेमनेंट को नहीं जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो पैसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में एक प्रोसीजर है कि बैंक को पब्लिक नोटिस भी देना होता है वेबसाइट के माध्यम से, और आरबीआई अपनी वेबसाइट के माध्यम से और जो वेब पोर्टल बन रहा है उसके माध्यम से भी, कि ये पैसा क्लेम नहीं हुआ है इतने सालों से, तो उसके बाद को कोई क्लेमनेंट्स आता है तो उसके हिसाब से उसका निपटारा होगा। एक सर ये भी सवाल आता है कि आरबीआई इस बात को इंश्योर करे कि जो नए डिपॉजिटर्स हैं या जो नए अकाउंट्स हैं वो आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में वो अनक्लेम्ड ना हो पाएं, वो एक्टिव रहें, लोग उनसे ट्रांजैक्शन करते रहें। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त आरबीआई की तरफ से या फिर बैंकों की तरफ से? देखिए, इसमें दो बातें मुख्यतः है। एक तो जैसे ही अकाउंट इनएक्टिव की तरफ बढ़ने लगता है उसका एनुअल रिव्यू, जैसे मैंने पहले कहा, एनुअल रिव्यू बैंक्स को बोला गया है, वो कंपलसरी है। एनुअल रिव्यू के बाद जितने अकाउंट्स पाए जाते हैं कि वो इनएक्टिव है, तो उसको पहले बैंक की ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि उन डिपॉजिटर्स को वो चिट्ठी लिखे या मेल के माध्यम से संपर्क करें और कहें कि इस अकाउंट को आप एक्टिव कीजिए। एक तो ये कदम है। अगर संपर्क स्थापित नहीं हो पाया तो संपर्क स्थापित नहीं हो पाया तो वो 10 साल के बाद, जैसा कि ये प्रोसीजर है, अच्छा, वो कि आरबीआई के डीए अकाउंट में चला जाता। ठीक है। दूसरा क्या है कि बैंक्स आजकल, आपने भी ये सबने नोट किया होगा कि जितने भी अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें बैंक्स इंसिस्ट करते हैं कि उसमें नॉमिनी का जो कॉलम है वो भरा जाए। तो उसको भी बैंक इंसिस्ट करता है। कई बार काफी फिक्स डिपॉजिट पुराने हैं जिसमें नॉमिनेशन नहीं होता है, तो उन केसेस में बैंक ग्राहकों को बुला के कहता है कि इसमें नॉमिनेशन नहीं है, ये आपके हित नहीं है, इसका आपको नॉमिनेशन भरना चाहिए। तो उस कदम में, उस दिशा में काफी अच्छे कदम बैंक्स उठा रहा है, और उसमें थैंक्स टू द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द आरबीआई। इसमें सर आपने कहा कि एक पीरियोडिक रिव्यू होने की जरूरत है बैंकों की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, कि अगर ऐसे कोई बैंक अकाउंट जो कि अब 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अगर बैंक्स उनको पीरियोडिक रिव्यू करते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि ऐसे कौन कौन से अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं जो कि उनके बैंक में हैं। लेकिन सर मेरा सवाल कि इस प्रोसेस के बाद से, जब आरबीआई ने कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड एक वेब पोर्टल हम बना रहे हैं, जो ग्राहक हैं जो क्लेम करना चाह रहे हैं
उनकी सुविधा वो कैसे, जो ईज ऑफ एक्सेस है वो कैसे हो पाएगी उनकी, वो देखिए कैसे सर्च कई कर बार पाएंगे? कई बार ग्राहक को खुद नहीं पता होता है कि उसने किस बैंक में कितने साल पहले फिक्स डिपॉजिट करवाया था, किस बैंक में उसका खाता है, या अगर वो उत्तराधिकारी है तो कि उसके जो जिनका वो उत्तराधिकारी है उन्होंने किस किस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया था। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल के माध्यम से जितने भी बैंक्स में अकाउंट है उन सब की इंफॉर्मेशन, उसमें खाली उसका नाम, एड्रेस, और अगर उसको और फाइन सर्च करनी है तो पैन नंबर के माध्यम से वहां पर वो सर्च हो पाएगी, और जितने भी अकाउंट्स में अनक्लेम्ड पैसा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही वेब पोर्टल पर खाता धारक को या उनके उत्तराधिकारी को मिल जाएगी। लेकिन अनिल सर, जैसा कि हमने कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, इसका मतलब कि इतने जो तमाम जो सरकारी बैंक्स हैं, जो डेटा उनके पास है, एक बहुत मैराथन प्रोसेस होगा कि उन तमाम डेटा को वो आरबीआई को देना होगा। बिल्कुल मिश्रा जी, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल इस तरह का जो अमाउंट्स थे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के, वो 48,000 से भी ज्यादा थे, और इस साल वो अमाउंट्स तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास आ गए हैं। उसमें इसका मतलब ये साफ दिखाता है कि बैंक्स और आरबीआई लगातार ये प्रयत्न करता है कि उन अकाउंट्स को क्लेम कर सकें। लेकिन अब वेब पोर्टल के बाद मेरे को लगता है, और साथ में अवेयरनेस कैंपेन होगा, तो इस अमाउंट्स में और अकाउंट्स में भी कमी आएगी। चलिए सर, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो और कुछ जो खास पहलू बच गए हैं उस पर हम चर्चा करें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अनक्लेम्ड जो लावारिस बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें जो पैसे पड़े हुए हैं उनकी सरकार ने, आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसे जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं उन सभी की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल के जरिए दी जाएगी, ताकि जो लोग इसमें क्लेम करना चाहते हैं उनको आसानी हो। अलग अलग बैंक अकाउंट्स में उन्हें जाने की जरूरत नहीं होगी। ईज ऑफ बैंकिंग की दिशा में हम ये कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। प्रोफेसर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोफेसर हैं एसआरसीसी से। सर, हम इस प्रोग्राम के आखिर में पहुंच गए हैं। मेरा सवाल ये कि ये जो एक प्रोसेस आया है आरबीआई की तरफ से, देर आए दुरुस्त आए, से हम कह सकते हैं? देखिए, इसमें सरकार लगातार, मेरे को लग रहा है कि 10 साल से प्रयत्नशील है कि न केवल, जैसे मैंने शुरू में कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, और अब ईज ऑफ बैंकिंग ऑल्सो। इन सब कदम से लोगों का, पब्लिक का बैंक सिस्टम में कॉन्फिडेंस आता है। और आज अगर मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूं, वो केवल और केवल कॉन्फिडेंस पर टिका है। अब पीछे अमेरिका में जो कुछ बैंक फेल हुए, उसमें कॉन्फिडेंस का फेलियर था। इस तरह के हमसे लोगों को ये निश्चित हो जाना चाहिए कि आरबीआई और बैंक्स आपके हित के लिए हर कदम उठाने के लिए अग्रसर है, और हर साल इसमें नए नए कदम उठा रहा है। डिजिटाइजेशन का जमाना है, आईटीआई का जमाना है। तो आज ग्राहक को सभी इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू चाहिए और सेंट्रल पोर्टल के थ्रू चाहिए, और एप्लीकेशंस भी उसको पोर्टल के थ्रू करनी है, और वहां पर उस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो भी उसको ऑनलाइन पता करना है। उसको बैंक में जाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पोर्टल के माध्यम से सब इंफॉर्मेशन, सब सूचना घर बैठे मिल जाएगी। सर, हमारे साथ एक कॉलर एक जुड़ गए, हमारे साथ हैं प्रेम कुमार जी, जो कि इस वक्त पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर हेलो जी, पूछिए सवाल। सर, मैंने ये एक कंपनी पैकिंग ऑनलाइन जॉब करने के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें ये फ्रॉड बोला ना कि वो कंपनी अपना ही नंबर देगी आपके अकाउंट में। आपका सवाल क्या है? यही सवाल ये नहीं सर, वो अकाउंट खुलवाया, फ्रॉड ने अपना नंबर दे दिया मेरे अकाउंट में। अब मैंने उसका नंबर केवाईसी कर दिया सर। अब मेरे अकाउंट से 1,96,000 का लोन माइनस में चला गया। अब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था। प्रोफेसर अनिल, लबोलबाब इनके सवाल का ये कि बैंकिंग फ्रॉड्स से मुझे लगता है जुड़ा हुआ है। वही एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। लोग अवेयर खुद भी हों फाइनेंशियली, तभी इस तरह की चीजों से बच सकते हैं।
हाँ, आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है और साथ में साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो उसमें साइबर क्राइम के कोई विक्टिम ना बने उसके लिए सचेत होना जरूरी है और अलग अलग माध्यम से बैंक और आरबीआई प्रयत्नशील है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन के थ्रू, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन के थ्रू, और मैं समझता हूं कि ये एनजीओज का और जितनी भी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि पब्लिक को इसके बारे में सावधान करें कि वो साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचे। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है कि साइबर क्राइम से बचें और उनके विक्टिम ना बने। बिल्कुल सर, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सर आपके पास वापस आ रहा है, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अनक्लेम डिपॉजिट्स के। हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल सर, आखिर में एक सवाल की इस तरह के कदम आरबीआई की तरफ से एक वेब पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, ये तो एक कदम है ही, साथ ही साथ जैसा कि आप अभी कह रहे थे ब्रेक से पहले कि अवेयरनेस भी, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है अपने जो उनके राइट्स हैं, बैंकिंग राइट्स हैं, उनको लेकर भी, फ्रॉड्स जो हो रहे हैं आजकल उनको लेकर भी, तमाम चीज़ों को लेकर एक जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उनकी भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। आपका आखिरी कमेंट। मेरा कमेंट ये है कि इस तरह, क्योंकि आज डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो वेब पोर्टल के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन और ये